हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम आपको प्रश्नावली 5.2 को समझाएंगे। इस प्रश्नावली में आपका एक सूत्र लगेगा जिसका जो सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हैं चीज़ें क्या वो समझ लीजिए। यहाँ पर जो ए एन है वो ए एन होगा आपका एन वा पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई भी संख्या जब कहते हैं कि 29वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, तो हम क्या वो दे रखा होगा, ए एन बराबर दे रखा होगा। 30 पद हो गए तो यानी हम ए एन की जगह क्या रखेंगे 30, 29 कहेगा तो 29 रखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब जो ए है वो है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। अब एन क्या है बच्चों, एन जो है वो है हमारी पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। मान लो वो कहे कि 7 पद हैं तो या 7 संख्या 7 हैं, 8 हैं, तो हमारा वो n बराबर होगा। क्या होगा, n बराबर तो पदों की संख्या। और d बराबर आपको पहले ही पता है क्या होता है, सार्वआंतर। क्या होता है बच्चों, सार्वआंतर। अभी ये सब चीज़ें कैसे समझेंगे आप, अभी जब ये फार्मूला आपका प्रश्नों में लगेगा तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है बच्चों, हमारा पहला सवाल कह रहा है इस प्रश्नावली का कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी और एनवा पद और ए एन है। ठीक है, एनवा पद और ए एन है, मतलब एनवा पद जो है वो ए एन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे सूत्र को लगाते हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन हम सबको मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पहले सवाल में हमको दे रखा है ए बराबर हमें दे रखा है 7। ठीक है, डी बराबर हमको दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है 8 और यहाँ पर हमें ए एन बराबर नहीं दे रखा, वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें निकालना है एन ए एन। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इंटू मतलब गुणा। ठीक है, अब सभी के मान रख लेते हैं। ए एन का मान हमें पता ही नहीं है तो ए एन बराबर ए एन चलता रहेगा, जो भी निकलेगा वो ए एन ही होगा। ए हमें 7 दे रखा है, एन हमें 8 दे रखा है -1 और डी हमें 3 दे रखा है, मतलब गुणे में। ठीक है, 7 प्लस 8 में से 1 गया, बचा 7 गुणा 3। ठीक है, आगे जो हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21, तो क्या आया बच्चों 28, यानी ए एन बराबर हमारा क्या आया 28। तो हम यहाँ पे भर देंगे, कितना है बच्चों 28। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमसे कह दिया है ए बराबर दिया है माइनस का 18, डी बराबर पता नहीं है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन बराबर दे रखा है 10 और ए एन बराबर है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 0 है और ए हमारा माइनस का 18 है, प्लस एन हमें दे रखा है 10 -1 गुणा डी निकालना, तो डी का डी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बराबर -18, ये हमारा जो है यहाँ पे बचेगा 9D। ठीक है, उसके बाद में आपको एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो ये है माइनस का 18 है, इधर है माइनस का, बराबर को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 0 + 18 बराबर 9D और 18 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा 18 बराबर 9D। अब 18/9 बराबर डी। 9 उधर क्यों गया, क्योंकि गुणे में था, 9 × 9 9 दूनी 18, डी बराबर 2 आया। कितना है बच्चों, डी बराबर 2 आया। चलिए सारणी में भर देते हैं, यहाँ पे 2 आया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, सवाल नंबर 3 में हमें ए बराबर नहीं दे रखा, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर -3, एन बराबर जो है वो है 18 और ए एन बराबर दे रखा है -5। चलिए सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें दे रखा माइनस का 5 बराबर ए पता ही नहीं तो ए का ए रहेगा, एन हमें पता है 18 माइनस 1 गुणा डी हमें पता है माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 5 बराबर ए प्लस यहाँ पे बचा 17 गुणे माइनस का 3। ठीक है, माइनस के 5 बराबर ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 17 3 51। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, -5 बराबर ए माइनस का 51। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है माइनस का 51 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 तो इधर ही रहेगा, इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा बराबर में ए। ठीक है, उसके बाद में ए बराबर आपका क्या आएगा, 51 में से 5 घटा दीजिए क्योंकि माइनस के 5 हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 46। कितना बचा बच्चों, 46। कितना, 46। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारणी में कि भैया जो है ए का मान 46 आया। ठीक है, सवाल नंबर 4 में जो है ए बराबर दे रखा है माइनस का 18.9, डी बराबर दे रखा है हमें 2.5 और एन बराबर है क्वेश्चन मार्क यानी एन बराबर निकालना है, और ए एन बराबर दे रखा है 3.6। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे लगाते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सूत्र पहले लिख लेते हैं। हमारा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, एनवा पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन बराबर हमें दे रखा 3.6 बराबर ए पता है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें पता ही नहीं है तो यही निकालना है, डी हमें पता है 2.5 है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, 3.6 प्लस के हो जाएंगे 18.9। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस साइड आएंगे, और इधर n-1 इंटू 2.5 इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 और 6 15 हासिल लगाइए 1.8 और 3 11 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2। आप जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये गुणे में है, इस साइड में आएगा बटे में हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के पीछे एक संख्या इसके भी है, दशमलव के पीछे एक संख्या इसके भी है, तो ये कट जाएंगे। n-1 बचा। ठीक है, 25 कम 25 25 नेम 225। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आया 9 बराबर n-1। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा 9 और ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, n बराबर आ गया 10। कितना है बच्चों, 10। तो ये फिल कर लेते हैं हम कि कितना है बच्चों, 10। अब हम देखेंगे इसका पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में जो है ए बराबर हमें दे रखा 3.5, डी बराबर 0 है और एन बराबर है 105। एन बराबर कितना है, 105, और ए एन बराबर कह रहा निकालो, जैसा पहला सवाल था वैसे ही है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लिख लेते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए एन बराबर हमें निकालना, तो ए एन बराबर ए एन चलता रहेगा, यानी हमें इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा। तो ए बराबर 3.5 है प्लस एन बराबर हमारा 105 माइनस 1 गुणा 0। 3.5 प्लस 104 की गुणा 0 से होगी, तो आपको पता है क्या आएगा, 3.5 गुणा 0 बराबर 3.5। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना आया, 3.5। तो इसमें फिल कर देते हैं कि बेटा कितना आया, 3.5। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी बुक पे फिल कर सकते हैं।